अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एपिसोड ऑफ क्या सीन है। क्या हाल है आप सबके? पे शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। ठाक। आई थिंक अब 2023 रैप अप हो रहा है। Yeah. एवरीबडी इज बिजी विद वेडिंग्स और वेकेशंस। अब सर्दियाँ आती सब वेकेशंस पे भी चले गए Vacations, हैं, right? It's the end of the year. सबके holidays हैं तो enjoy करते हॉलीडेज हैं. एंड लॉट ऑफ थिंग्स ना। बट सो मच हैपेंड दिस ईयर, तो हम क्या करने वाले हैं आज अपने एपिसोड में? वी आर गोइंग टू रैप अप। रैप अप अ कपल ऑफ थिंग्स कि भी क्या क्या चीज़ें पॉपुलर थी इस साल। तो पहले थोड़ा सा विल जस्ट टच बेस ऑफ व्हाट्स ट्रेंडिंग। अभी पिछले हफ्ते लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त ब्राइडल कटोर हुआ था। राइट, काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ने पार्ट लिया था। आई थिंक देयर वर अबाउट 25 डिफरेंट डिज़ाइनर्स एंड क्वाइट अ फ्यू न्यू नेम्स। मुझे भी काफ़ी नए लग रहे थे, वेरी अपकमिंग डिज़ाइनर्स बट ब्यूटीफुल आउटफिट्स। Oh, wow, that's good. और आई थिंक मुझे अच्छी बात ये लगी फ्रॉम व्हाट आई वाज लुकिंग एट तस्वीरों से कि इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी। वरना नॉर्मली आप मुझे कैटवॉक पे ऐसे कपड़े नज़र आते हैं जो भाई हम पहन तो सकते नहीं हैं, एंड दे ओनली लुक गुड ऑन मॉडल्स, बट दे वर मोर यू नो रियल आई टू थिंक लाइफ। देयर चूँकि यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, नए डिज़ाइनर्स भी आ रहे हैं और जब वो नए आर्टिस्ट को भी डिज़ाइनर्स को लेके आ रहे हैं तो दे कवरिंग ऑल काइंड। सिल्वर बहुत ज़्यादा आजकल चला हुआ है। पहले हमारे पास वही ट्रेडिशनल रेड आउटफिट्स होते थे ब्राइडल। अब तो या ब्राइडल I think आउटफिट्स वर it's- इन ऑल right. कलर्स। I think the taste has changed. You know, youth का भी taste थोड़ा change हो गया. It's not necessarily the हमारे traditional ज़माने में वो red. घिसा पिटा एक हालांकि रेड लुक्स ब्यूटीफुल। It does. But उसमें all color variations अब add कर दें तो अब तो looks इतने nice. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, हाँ. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। I think the wedding trend has changed also. You know? Yes. वेडिंग ट्रेंड Either they are going minimal or they are going all out. Yeah. ऑल आउट भी जा रहे हैं, मिनिमल भी जा रहे हैं, दोनों जोर शोर से जा रहे हैं। लेकिन इट्स अ गुड टाइम जो उन्होंने ये किया, ब्राइडल वीक जो कंडक्ट किया, इसलिए कि पाकिस्तान में तो शादियों का ज़बरदस्त फेस्टिव शादियों का सीजन season है। सो इवन जो बाहर से हम लोग जाते करते हैं टू ऑर्डर क्लोथ्स एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट दीज यू नो फैशन वीक्स यू गेट वेरी गुड आइडियाज़ के किस किस किस्म के कपड़े अवेलेबल हैं, एंड यू कैन टेक दीज टू द डिज़ाइनर्स एंड शो देम व्हाट यू आर It's लुकिंग they're all फॉर। under one umbrella, right? It gives you a Yeah. look कि भाई आजकल क्या चल रहा है. And there were quite a few celebs as well, with all the representing the designers. और फिर उनकी वजह से फिर ज़ाहिर उन पे आउटफिट्स लगते भी बहुत अच्छे हैं, मॉडल्स पे ज़बरदस्त फिगर्स होते हैं, यू नो ऑल द स्टार्स। तो चेक इट आउट। हम मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड गॉट लॉट ऑफ आइडियाज़ कि कपड़े क्या 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 बना सकते हैं। तो लेट्स Pakistani designers don't fall short of ideas. हाँ, I mean, कोई कमी नहीं है, लेकिन सो मच टैलेंट। There is a lot of talent. तो हम लोग आई थिंक ड्रामों पे अभी आ जाते हैं फॉरन। इसलिए Yeah, there's quite a कि bit to talk about. I mean, we can talk about इस साल के जो पॉपुलर ड्रामे थे, we can touch on them. अब इस साल के Briefly. पॉपुलर ड्रामा में आई थिंक सबकी ओपिनियन बहुत वैरी करेगी क्या पॉपुलर ड्रामे, लेकिन देयर वर लॉट ऑफ गुड ड्रामास, वेरी गुड सब्जेक्ट्स एंड कुछ ऑडियंसेस को बहुत पसंद आए, कुछ वर पॉपुलर एंड सम वर पॉपुलर फॉर नॉट बीइंग गुड, Yeah. यू नो। Some started out strong but fizzled out. तो आई थिंक सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर टॉप ऑफ द चार्ट्स मेरे ख्याल से जो था वो तेरे बिन ही था। हाँ. Yes, Teremin was very popular. It was trending for the till the end. It was trending. Even जब वो बिल्कुल बकवास हो गया था, तब भी सब लोग देख रहे थे because और अब season 2 का भी teaser आता रहता है. There's a season. वो तो 2 देखकर ही तेरे गुस्सा आता है कि don't do this to us again. Yeah, it'll Right? happen. Maybe. हाँ. लेकिन दिस ड्रामा आई थिंक शुरू के जब इट स्टार्टेड इन मार्च, फरवरी मार्च में मुझे याद है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो शुरू के 20-26 एपिसोड्स आर वेरी गुड। हम लोग बड़े इंतज़ार कर रहे थे और 2 दिन आता था हफ्ते में, तो वेरी उसके बाद एकदम जो डिक्लाइन हुआ है उसका, द राइटर्स ऑल ओवर द प्लेस कि क्या करना है स्टोरी के साथ। It was a हाँ, really वही आई थिंक good story. 20-25 एपिसोड में इन्हें खत्म कर देना चाहिए था, बट दे डबल इट, 50 तक ले गए एंड यू नो दे जस्ट wrecked it. I think उसकी popularity बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी Yes, ना. yes. इंटरनेशनली भाई, हाँ. इंडिया में, पाकिस्तान ऑफ कोर्स एंड यू नो नहीं, यूएस globally में, it was ग्लोबली watched वाज all वेरी over. पॉपुलर। Yes, yes. तो आई थिंक वही उनके समझ नहीं आया। सो इन द एंड मुझे लगता है इट वाज पॉपुलर फॉर नॉट बीइंग दैट ग्रेट इन द एंड, बट ऑफ कोर्स इट वाज द And then मोस्ट when you're so वॉच्ड। invested in a drama, फिर आपको होता है कि इसकी ending भी देख लो, you know. Of course, yes. इट वाज द मोस्ट वॉच्ड। ये तो है Yes, कि आई थिंक उसकी definitely. जो व्यूअरशिप थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ साथ थिंक हमारे पास ज़्यादा थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट वाज कुछ अनकही वाज अ वेरी गुड हाँ, प्ले। that was. कुछ इनके भी बहुत पॉपुलर हुआ एंड दैट वाज लाइक आई थिंक द क्रिटिक्स चॉइस, सभी को वो बहुत पसंद आया। और उसमें एक चीज़ जो हम लोग सब ने नोट की जो अक्सर ड्रामा में नहीं होता कि कुछ अनकही में एक तो दे वर टचिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, हमारे माशरे में,
and her character, just you had pointed out, even the supporting characters got a closure. They did. Each of them had their own story and they also got a closure कि उन सब के साथ क्या है. Mostly ड्रामा में ये होता है कि सारे stars को end में छोड़ देते हैं और बीच में हीरोइन को दिखाते हैं. इसमें आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है. That's why it was more interesting, it was more captivating, इसलिए कि आप बहुत सारी multiple stories साथ चल रही थी. There was not just one main focus of the drama, it was just a lot of things happening at the same time. So it was quite entertaining, it was addressing good issues, and it was directed, written very well, and Direction also is acted very very well. important. But it was balanced. Storylines Yes. से ज़्यादा थी, but her storyline balanced थी. Yeah, I would say अगर any drama that catered in all avenues, it would be कुछ अनकही. इसी का अक्सर ये होता है ना कि भाई मुझे चलो मेन एक्टर्स की मुझे स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सपोर्टिंग स्टार्स की ज़्यादा है, तो उसमें ये कि इट वाज एड्रेसिंग एवरीबडी, तो इसलिए इट वाज होल्डिंग द ऑडियंस, राइट, बिकॉज दे वर इंटरेस्टिंग इशूज. तो उसके गाने भी बहुत अच्छे थे और बिलाल अब्बास ऑफ कोर्स आजकल तो टॉप पे जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहे हैं भाई. तो कुछ अनकही वाज गुड, तेरे बिन, एंड देन वी हैड Yunhi, which was annoying. but still but it was it pretty it had popular. an audience, you know. Oh, yes, It did have definitely. an Surprisingly, it had an yeah. audience till the end. And उस ड्रामे में ये था कि the supporting cast was strong. You had इसमें good supporting actors. cast ज़्यादा strong थी main lead से. हाँ, तो एंड में वो जो नन बन के आती है वो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था, बट दैट वाज आल्सो आई थिंक पॉपुलर. देन वी हैड आपका वो था ना सबा कमर की जो मिनी सीरीज भी पॉपुलर थी. Sarira, that was very good. Yes, That was it very had good. really good topics. Different issue. It was हाँ, like a different. mini series. हाँ. उन्होंने different issues choose किए थे हर episode के लिए. लेकिन all those issues are very Very relevant. issues, very हाँ. relevant, very bold, and But acted again, and played written out very well. very well. मतलब Yes, yes. written and acted. I mean मैसेज आपको समझ आ गया. डायरेक्शन से ही फर्क पड़ता है ना कि आपको जिस तरह डायरेक्टर दिखाना चाह रहे हैं कि इशू का क्या रिजल्ट क्या है, क्या होता है, ये नहीं कि जस्ट हैंगिंग इन द एयर. Yeah. So I think उनकी जो 6 episodes थी, all of them carried very good Very stories. well. I think this is what we need to do more. Do mini series. आपको 50 episodes करने की जरूरत नहीं है. वो फिर I mean, थक जाते quality over quantity. I mean, that's a perfect example. Yeah. You're putting a good message across, good direction, good acting, and in a short amount of time, it keeps the audience involved as well. Involved, exactly. फिर अब आपको 30-40 episodes होती हैं, unless हीरो बहुत ही गुड लुकिंग हो तो भाई हम चलो देखते रहें, आप दिखाते जाएं हम देखते रहेंगे. लेकिन अदरवाइज होता है 40-48 episodes. एक और एक ड्रामा जो भी था, आई थिंक दैट इज ऑल्सो पीपल लाइक दैट अ लॉट, कि मुझे कबूल नहीं, मदीहा इमाम का. Right, right. उसमें भी 48-49 episodes थी. तो लेकिन the issues are very important. Yeah. The issues are very I guess as long as the issues are relevant and captivating the audience, कोई message सही से आप क्या कहते हैं ज़ाहिर Deliver कर रहे हो. करें. हाँ, इससे. I mean, issue तो important था and it was put across well. लेकिन जब आप इतने लंबे खींचते हैं इतने सारे एपिसोड्स में, तो यू नो आई मीन आई लूज इंटरेस्ट. फिर आप कितना जुल्म दिखाएंगे, फिर आपके लास्ट एपिसोड में जाके ओके वी विल फिक्स एवरीथिंग. तो आई एम बट टायर्ड ऑफ दीस काइंड But ऑफ sometimes ड्रामास. मैंने देखा पाकिस्तानी ड्रामे इतना खींच देते हैं ड्रामों को कि एंडिंग जो होती है ना वो जल्दी से रैप अप करने की कोशिश वो बहुत करते बुरा हैं. लगता है. फिर उसका मतलब वो पूरा ड्रामा ऐसा लगता है कि इट वाज सच अ वेस्ट, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया और फिर उसकी Exactly. एंडिंग आप देते हैं. एंड यू वांट टू सी कि भाई ये सबका क्लोजर, सारे एक्टर्स, अगर आप इतने 40 एपिसोड्स देख रहे हैं, यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट फॉलोइंग दोस कैरेक्टर्स एंड यू वांट टू नो कि उनके साथ क्या हुआ. सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बेचारे कुछ नहीं उनका दिखाते. इसमें मुझे कबूल नहीं में भी कुछ अनकही की तरह इसमें सारे भाई बहनों का सबका बड़ा अच्छा दिखाया एंड वेरी रियलिस्टिक एंड सरप्राइजिंगली इट वाज हैप्पी एंड रियलिस्टिक. अदरवाइज रियलिस्टिक हो तो सब मर जाते हैं. जिसमें एक आए थे हम लोग आई नो मोस्ट पॉपुलर डिस्कस करें, लेकिन जो अच्छा ड्रामा हो के जो हॉरिबल एंडिंग भी वाज वी टॉक पर झोंक सरकार. तो It's a disaster. Very It's a disappointing. दैट वाज disaster. क्वाइट सरप्राइज कि भाई And it was a good drama. मतलब अच्छा चल रहा था. I just It's don't absolute know. disaster. And good endings and nice endings are मतलब आपको तो वो हीरो नहीं पसंद आ रहे थे काबली पुलाव का, हाँ, but it काबली was like पुलाव was a a very very- good story काबली and a पुलाव. very Yes. simple and nice ending. हाँ, मैंने वही काबली पुलाव का आई हैव टू एग्री ऑफ कोर्स कि एंडिंग भी अच्छी थी और शुरू में तो खैर बहुत ही कैप्टिवेटिंग था. बीच मुझे लग रहा था कि इट कुड हैव बीन यू नो रैप्ड अप मच अर्लियर. नहीं, there were issues happening. इतना हाँ. ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेच नहीं किया.
क्योंकि जितना उसमें भी ना हर हाँ फैमिली मेंबर का कोई ना कोई इशू चल रहा था और एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी was. उसमें आई मीन बहुत इट्स अच्छी लाइक acting. रियली गुड Yeah. बच्चों की जो नीसेस एंड नेफ्यूज उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सारे भाइयों की, ब्रदर इन लॉ की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। Quite natural. तो और एक बहुत डिफरेंट स्टोरी लाइन, वेरी डिफरेंट, नॉट समथिंग दैट Not वी a हैवंट typical सीन बिफोर, storyline. राइट? very I non think that was glamorous refreshing. It was a different storyline. एंड नॉन ग्लैमरस हाँ, non-glamorous. होने के बावजूद, हीरो स्पेशली नॉन ग्लैमरस होने के बावजूद इतना हिट हुआ है। दैट मीन्स आपका अगर स्टोरी इतनी अच्छी हो तो strong है, लोगों को people ऑफ कोर्स watching. पसंद आता है। सो वी हैड दैट वाज वेरी गुड प्ले। और फिर आई थिंक मैं बहुत आर्डन फैन हूँ फेरी टेल की। जब 2 yes. सीजन्स उन्होंने हाँ. दिखाए तो इट वाज अ पॉपुलर प्ले। It was. हाँ, आई मीन आई एंजॉयड द फर्स्ट सीजन मोर, सेकंड सीजन वाज अ स्ट्रेच। आई मीन ओके चलो बहुत हो गया। फर्स्ट सीजन तो खैर बहुत अच्छा था। सेकंड में यस आई थिंक दे कुड हैव रैप्ड अप अर्ली, या कुड हैव कुछ और थोड़ा दिखाते, थोड़ा सिली हो गया था, लेकिन वाज स्टिल प्रीटी पॉपुलर। जैसे आपकी मर्जी इज आल्सो अनदर प्ले दैट पीपल डिड लाइक, और मैं उसके रिव्यूज देख रही थी कि पीपल वर एंजॉयिंग बिकॉज उसमें एज यू डिस्कस के इश्यूज बहुत होते हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं, कि सैडिस्टिक किस्म की जो अपर क्लास दिखाते हैं कि हाउ दे ट्रीट द लोअर मिडिल क्लास, के बिल्कुल दे ट्रीट देम लाइक ट्रैश। तो वो जो दिखाया है, और बहुत ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ जो दिखाई हैं। और एंड तक यही था, एंड में यही था कि उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। जो मिकाइल का रोल था फॉर द वेरी सैडिस्टिक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड, और जो बहन उसको इनकरेज करती है, इनेबल करती है, वो एंड तक भी ही वाज द सेम, ये नहीं कि भाई टोटली चेंज हो गया। दैट वाज आई थॉट वाज वेरी रियलिस्टिक। And that is how I think they should keep it. मतलब आप जो real life that is issues more हैं, real to life, Yeah. and I think this is something different that we are seeing as well, इसलिए कि ये इस तरह का टॉपिक पहले दिखाई नहीं, because you're not actually showing कि एक बहुत ही अमीर फैमिली, एक बहुत ही गरीब फैमिली है। The other family is okay and well educated and with a modern thinking, लेकिन आप वही दिखा रहे हैं कि इस तरह के जो मर्द होते हैं, इवन मॉडर्न औरत को भी किस तरह चेंज कर देते हैं, लाइक विद मेंटल प्रेशर्स, इमोशनल अब्यूज भी, इट डजंट हैव टू बी फिजिकल अब्यूज, इमोशनली अगर आप जो ट्रॉमेटाइज जो करते हैं, आई थिंक दैट आल्सो हैज अ बिग इफेक्ट ऑन योर पर्सनालिटी। आपकी किस तरह पर्सनालिटी बिल्कुल तबाह हो जाती है। किस्म के मर्द होते हैं। आई थिंक मैंने कुछ ड्रामों में ऐसे ही देखा है कि इट जस्ट सीम्स लाइक जो फीमेल इन्फ्लुएंसेस हैं उनकी, वेदर इट्स अ सिस्टर और अ मदर, टेंड टू बी pretty strong, जिस वजह से इन मर्दों की पर्सनालिटीज़ को आप ऐसे दिखाते हैं कि वो अपने वाइफ्स के साथ फिर कोहेसिवली नहीं क्या कहते हैं उनकी रिलेशनशिप्स आगे बढ़ हाँ, पाते इसलिए हैं। उसको encouragement मिल रहा था ना अपनी बहन से, she was like pushing him to be more like that, there was nobody to guide him, बीवी की तो बात सुन नहीं रहा था वो, and even the father बेचारे couldn't really do much. So, but I mean, this was a realistic end कि भाई ठीक है, फैमिली इस तरह ही, भाई they were brought up like this, and the thought process ऐसे ही तो it's going to stay like that, even if they go through I mean they have to pay a price for all that. तो उस लिहाज से वो उसका भी एंड अच्छा था। तो जैसे आपकी मर्जी, मुझे कबूल नहीं, ये सारे ऐसे ही ड्रामे जो कि रियल इश्यूज पे डिस्कस कर रहे थे। Any other dramas from this year, or are we done? I think Mairi was another one. Mairi was very good. Another. I think people were a little disappointed with the ending. I think yeah, closure ending, नहीं I मिला think we were लोगों all को, disappointed. The way they wanted it. So I think it was trying to push female empowerment, but I think end में उस तरह जिस तरह lift मिलनी चाहिए थी, it wasn't No, necessarily. I think the solution they tried to show, people did not accept that solution. कि आपको छोड़ के ही आप you cannot be successful in a career. आप साथ मिलकर भी कर सकते थे. Exactly. So people were not really accepting of that kind of ending. But it was a good drama. It had a good message वो भी थोड़ा initially. different and थोड़ा different yeah, था. it was nice. अब इसको बिकॉज आई थिंक अब यंगस्टर्स हर एक का थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अगर राइटर्स डायरेक्टर्स पास में थोड़ा डिफरेंट चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस एंड, तो बाज़ एज यू सेड ऑडियंस डोंट एक्सेप्ट दोज एंड दैट आर नॉट ट्रेडिशनल, दैट आर नॉट टिपिकल। That's true. ये तो अभी सोसाइटी हमारी फिर भी खासी ट्रेडिशनल है in its thought process. So I think if you wrap up the 2023 popular dramas, उसमें I think we started with तेरे बिन, कुछ अनकही, यूही, मायरी we had, और काबली पुलाव, मुझे कबूल नहीं, जैसे आपकी मर्जी, सरेरा। Very good, strong dramas, good dramas. तो ये काफ़ी सारे ड्रामे जो we talked about, और उसके अलावा of course और भी ऐसे ड्रामे हैं जो कि ऑडियंसेस को पसंद आते हैं, लेकिन ये इनकी काफ़ी ज़्यादा we talked about these plays that are trending very high. Right. तो अभी कुछ ऐसे ड्रामे जो स्टार्ट हुए हैं 2023 में, बट दे गोइंग टू कैरी इन 2024,
जिसमें एक जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे सुकून, जो कि बहुत ही सुकून से चल रहा है। और वो तो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू सी एंड टेल मी, इसलिए मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि अभी आई डोंट थिंक आप लोग के पास भी है, लेकिन हाँ, लेकिन उसका ओएसटी बहुत अच्छा है, गाने बहुत ही बहुत अच्छा उसका गाना, काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। लेकिन सीरियसली अभी भी वो एक कमरे से दूसरे कमरे में, मैंने कहा मैं अपने आधे दिन का काम कर लूँ, वो वही कमरे में खड़े रहेगी सना जावेद जो है ना। और एहसन खान वाज अ ग्रेट एक्टर, वो भी यही है। एक पे अब ज़ाहिर है उनको जो डायरेक्टर बोलेगा वही करेंगे, उस लिहाज से आई डोंट नो आगे इसका कैसा अगर चेंज होता है। अभी तक तो इट्स नॉट पिक्ड अप दैट मच। लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि आप अपने ख्वाबों का सौदा करें। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से गुड़िया से शादी नहीं कर रहा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। इस सोच को अपने ज़हन से बाहर निकालो। और प्लीज तुम कहीं नहीं जा रही, अपना सामान अंदर रखो, तुम यहीं रहोगी। लेकिन the drama that is picked up and I'm sure it's going to people will be talking about is Mannat Murad. That's actually pretty Huge good drama. issues in those play और काफ़ी annoying. What do you think? very annoying, very irritating, But typical issues नहीं, I mean जो lots हाँ, लेकिन ये joint ज़रा families इसमें में थोड़ा होती हैं। ज़्यादा aggressive दिखाया है। You're not just showing one mother-in-law, you're showing like 4 sister-in-laws and you're showing a mother-in-law, and then फिर वो इकरा अजीज़ की साइड पर मन्नत की साइड पे भी you have a dominating and possessive brother. लेकिन मन्नत की साइड पे एक नॉर्मल फैमिली दिखाई है, और चलो इसको ये पसंद है इनकी। खैर वो एजुकेशन लेवल में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनकी, जो दोनों फैमिली की जो माहौल है, बैकग्राउंड, द ह्यूज डिफरेंस। ऑफ कोर्स शी लाइक्ड हिम, तो लेकिन उसको मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी चीज़ें बर्दाश्त भी कर रही है फॉर व्हाट। आई मीन नीचे उतर के आते ही बकवास शुरू हो जाती है। और दूसरा ये कि उसकी फैमिली में जो भाई का दिखा है, दैट्स अ नेचुरल पोजेसिवनेस कि भाई ही डिड नॉट मैरी, ही टुक केयर ऑफ हिज लिटिल सिस्टर एंड ही इज़ जेलस कि भाई। और फिर शादी के बाद ही इज़ नॉट थिंकिंग कि भाई वो सही डिसीजन था या नहीं, बिकॉज अब वो ज़्यादा उसको टेंशन दे रही है, भाई को नहीं दे रही, तो वो ज़ाहिर है वो उसको फ्लॉज नज़र आ रहे हैं इवन इफ ही इज़ गुड। आई थिंक उसमें वैसे वो लड़के में तो फ्लॉज आने चाहिए, मुराद में तो ही इज़ एन एब्सोल्युटली स्पाइनलेस कैरेक्टर। फॉल्ट तो उसी का है ना, बैलेंस तो उसे मेंटेन करना था। But no you matter know, how I think difficult his family is. I think हमारे society में in a lot of instances men don't know how to balance. जब वो Very joint families हैं, true. they don't know how to balance. लेकिन भाई कोई एक तो नॉर्मल होता है ना घर में। माँ तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम जाहिल औरत दिखाई है। हाँ। और दूसरी जो बहन है जो एक पढ़ी लिखी है, भाई अगर आपके मियाँ से वो तो आप अपने घर में सेंट इंसानों की तरह रहे, जाहिलों में आके और क्या आपको सुकून मिलेगा। और वो भी वैसे सही दिखाया है कि जो ब्रदर इन लॉ है, जो नेफ्यू है उसका, वो होता है ना कि भाई फैमिली का है तो 100 खून आप पे माफ है, कि ही इज गैम्बलिंग लड़ाने वाले टाइप। वो आके, लेकिन वो किसी एक को तो वो सही तो दिखाया, लेकिन किसी एक को तो घर में नजर आना चाहिए कि ये गलत है, और जिसको नजर आ रहा है उनको हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की। अच्छा, लेकिन आप लोग का इस बारे में क्या ख्याल है जो भी लास्ट एपिसोड में हुआ है, जो फिजिकली जो दिखाया कि उस Murad slapped Mannat and then Mannat retaliated and she slapped him. What did you think? I think based on her character जो दिखाया है, it is I would say it's a natural response. उसको throughout अभी तक ड्रामे में कोई submissive किस्म का तो नहीं दिखाया ना. Right. She has a strong personality. She's educated. She's comes from a family that empowers her, right? तो उसको जब her husband responded the way he did, her natural response was not to take it, right? And no, but sorry मैं interrupt करी, but I disagree in the sense कि भाई she is doing a lot of things. वो कह रहा है जॉब नहीं कर, वो नहीं गई। वो चाहती तो निकल के जा, हालांकि भाई आप घर से निकल कहाँ जा रही हो, जाने की क्या जरूरत थी, अब भाई के साथ जा रहे हैं, घर में भी बैठ के बात हो सकती है। अजीब सी बेवकूफ़ी। और फिर कह रहा है कि तुम पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, हर किस्म की रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, तो घर पे बैठ के बात करो। पढ़ती है ना, when he's saying all this to her, अगर वो शॉक में होती है कि ये क्या रहा है। अगर but I still think I mean जो मुराद ने किया, he should not have slapped her, of course, लेकिन उसको भी वापस उसे स्लैप नहीं करना चाहिए था, because you are only stooping down to his level. I know, but I think what they were showing, it's just a natural reaction from having a certain personality. हर औरत तो नहीं करेगी। Yeah, that's true. I mean, she's still a young girl, she's a right? young girl. उसको वो maturity नहीं है। तो उसका यही रिएक्शन था कि अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं क्यों ना तुम्हें उसी तरह का जवाब दूं। Yeah, I mean अगर कोई I think थोड़ी mature औरत को दिखाते तो maybe she would have just walked off, right?
कि आई एम नॉट पुटिंग अप विद दिस, आई एम आउट ऑफ हियर. हाँ But she does Exactly. walk off at the end. She नहीं does. नहीं वॉक ऑफ होने में भी आई एग्री जिस महीने से कि वॉक ऑफ भी बहुत अजीब तरीके से जाते जाते भी अब वो भी उनका सूटकेस पकड़ के रहे नहीं जो दुनिया जहाँ की बदतमीजियाँ करके वो रुक कर नहीं जो और वो भी सोच रही है भाई फिजिकल वायलेंस तो खैर गलत है चाहे आदमी करे औरत करे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बट द थिंग इज वो सुकून नहीं है आप नीचे उतर के आते एक न्यूसेंस है आप कपड़े धो रहे हैं न्यूसेंस कोई एक बहन भी ऐसे नहीं है कैन पुट अ स्टैंड टू द मदर एंड से कि नो यू आर रॉन्ग एंड दैट कैन बी फिक्स्ड विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल आप रिस्पेक्ट से वो सही कर सकते हैं तो वो आई थिंक आई डोंट नो वो वहाँ क्यों रह रही है और वो बार बार आती है मेरे ख्याल से तो उसको इतना मॉडर्न नहीं दिखाया जितना हो सकती थी शी इज नॉट बदतमीज एनीथिंग शी इज टॉलरेटिंग अ लॉट वो घर में बैठी हुई है घर में She is बैठी है tolerating. तो I think वो tolerate कर he needs Murad to is get, definitely in the wrong. I think he is 100% 200% Of course, in the I mean, wrong मन्नत का तो ऐसा कोई इशू है नहीं. जैसे like you are saying, she's not बदतमीज or anything. She is polite, she is respectful. अगर कभी किसी को एडवाइस देती है तो that's in like you know. हाँ, advice भी अच्छी तरह- हाँ। genuine advice होती है कोई ऐसी बात नहीं है. I think she should have walked out a long time ago and not come back वो हर बात में जो मैं मिस कर रही हूँ और एक तखरा अजीज़ कहते हैं रोने वाली एक्टिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी कि यू नो हर बात पे रोने के भाई आप इंसानों की तरह बात करें और वापस आने की ज़रूरत नहीं No, और because it surprises her ना जब भी वो कहता है कि तुमको किस बात की आज़ादी नहीं है और इस तरह बात नहीं करो या whatever he's saying surprises wrong. her Yeah, it's wrong. more and more every day और वो सोच के sometimes she's not able to respond because she's so shocked कि भाई ये कह क्या रहा है ये बंदा. I mean But I think to defend Murad, he is also in a very difficult position. In he the should sense- not have married But वो तो ठीक है ना बट अब जाहिर सी बात है उसे ये लड़की पसंद आ गई थी they liked each हाँ, other तो they भाई got आपको married एक but जाहिल औरत से he- शादी करना चाहिए था you know he has this pressure of a mother who is extremely dominating और वो दिखाया और फिर बहनें भी नहीं हेल्प मम्मी से जाके माफी मांग लो वो तुम्हें माफ कर देंगी. रियली इस तरह तो तुम्हें भी मेरे घर वालों से माफी मांगनी चाहिए. मांगोगे? कोई फायदा नहीं. मुराद भाभी बहुत कोशिश की है मैंने खुश रखने की. आई थिंक दैट इज़ अ हेल हाउस और वहाँ बैठी भी ऊपर कमरे में आपको जब पता है चाँव चाँव और बहनें तो बहुत ही अनबेरेबल हैं I mean I can तो believe खासी it जब extreme उसकी पर है. बहन वो कहती है कि हम इज्जतदार लोग भाई आपके मियाँ आए दिन हाँ। जो जेल में होते हैं जुआ हाँ, खेल रहे लड़की को होते हैं. इसको छेड़ा अखरा अजीज को छेड़ा नहीं यार द ऑडासिटी यार उसको तो इतना खराब दिखाया है कि हॉरिबल कैरेक्टर and nobody sees it या overlooks it वाली बात हो जाती है. चलो जो बीवी तो वो करी कि वो जायदाद के लिए आई है लेकिन जो बहनों को पता है कि ही इज़ यूजलेस वो भी जो स्टैंड नहीं ले रहे उससे मुझे हैरानी हो रही है कि वो भी उनको पता है बेवकूफ़ लेकिन हाँ अभी आप तो बिल्कुल बेकार हैं होने दे शुड पुट डाउन Because they dislike her more than they dislike him. You know क्योंकि वो उनका एक ही भाई है ना तो वो अपने भाई पे बहुत हक समझती है and then there's this other person coming in and taking that or so they think. मेरे सिक्योरिटी है ना बहुत हाँ. ज़्यादा मदर की साइड पर भी बहनों की साइड पर भी दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन हिम. हाँ exactly. मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छे जो सेन जो दो लोग इस ड्रामे में उसका दोस्त और उसकी फियांसे हाँ कि वो लोग जो हैं सही एंड दे आर आल्सो शॉक्ड मुराद के व्यूज सुन के आज शादी के बाद हाँ कि भाई कितने जैसे उसके जॉब का different कह रहा है views कि हैं. ऐसे तो थोड़ी कोई घर के बाहर निकल के चलता भाई कि आप एक लेटर दरखास्त देंगे फिर वो एक कमेटी बैठेगी पूरी सबकी कि डिसाइड होगा कि भाई वो घर के बाहर जा सकती है नहीं तो वो तो आई थिंक मुराद इज टोटली एट फॉल्ट और एंड में यानी मन्नत मुराद ड्रामा है मुझे पता है एंड में दोनों मिल जाएंगे जो कि नहीं होना चाहिए. हाँ आई गेस थोड़ी देखते हैं कितनी रियलिस्टिक दिखाते हैं. आई मीन फिर इसका बड़ा अच्छा कज़न भी आ गया आई एम श्योर उसका भी कुछ दिखेगा. नहीं बहुत अच्छा है ही रियली इज रिस्पेक्टफुल कि आई होप शी इज हैप्पी और उसका लाइक ही डजंट वांट एनीथिंग बैड फॉर हर तो ये भी बहुत अच्छा दिखाया है कि ही इज he केयरिंग is interested in her, you can see Yeah, that. and he's more of her like wavelength. हाय पहले आ जाता तो I mean, should we something move on from हाँ. Mannat Murad? काफी हमने I think Mannat Murad is something that we Yeah. 2024 maybe is going to be interesting और फिर Ishq OSTs Murshid. बड़े अच्छे थे इस दफा ड्रामा में. हाँ OSTs तो अब अच्छे हो रहे हैं. काफ़ी सारे ड्रामा के बहुत अच्छे रहे हैं. OST की अगर बात करें तो we have to talk about Ishq Murshid. अभी तो बेस्ट उसी का है OST है. हाँ उसकी I mean storyline is a little far fetched but क्या वही कहते अक्सर हैं. लोग कह रहे हैं कि it's more of a trending towards fairy tale but it is interesting.
Acting is good. Storyline acting is अच्छी है, interesting, हाँ. even though it's हाँ, not वही थोड़ा something. ड्रीमी टाइप का हाँ. ड्रामा है ना. आई मीन अगर आप उसके शॉट्स देखें तो इट्स जस्ट लाइक क्लोजअप्स ऑफ द लीडिंग वुमन एंड बिलाल अब्बास. आई मीन इतना आप क्या दिखा रहे Realistic हैं आप. नहीं है, हाँ, हाँ. रोमांटिसाइज बहुत ज्यादा बहुत कर रहे ज़्यादा हैं. है. अच्छा, ये भी अजीब सी बात है कि भाई एक इतने वो शरीफ और जो उनके फादर हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो एक वर्कर जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो भी, तो उसको इतनी ज़्यादा वो करें और बेटी भी इतनी ज़्यादा फ्री हो रही है. हाँ, वो थोड़ा मुझे अजीब सा थोड़ा- ना दिखाया ऐसे है. तो नहीं हो ऐसा सकता लगता, ना हाँ. कि आप कोई गैर मर्द को लाके घर में रख रहे हैं, फिर बेटियां उसके कमरे में जा रही हैं, हाँ, चाय बातें लेके जा कर रही रहे हैं, हैं, बातें कर रहे हैं, हाँ. छत पे बैठे हैं. भाई चलो अगर एक वेवलेंथ तो आप दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट्स, या आपके घर में कोई आके रह रहा है, यूर टॉकिंग, दैट्स डिफरेंट. लेकिन ये तो बिल्कुल ही दिखाया है कि टोटली डिफरेंट बैक. ऑफ कोर्स रियल में तो नहीं है. रियल में तो नहीं है, but they don't know that, हाँ, right? तो उस लिहाज से आई थॉट लिहाज इट्स से- वेरी, आई मीन नॉट सो It's a little immature, I think. मतलब इस तरह. लेकिन अब अगर इसे हाँ. फ्लॉज को हटा के एंजॉय करना चाहें तो हाँ, इट्स enjoy नाइस. for the हाँ, sake it's of just an entertainment. entertainer. Yeah. Don't look for any real life stories Yeah. in there, I suppose. There's no lessons to be learned. हाँ. लेसन अभी इनका जो तबाही होगी वो उसका आप इंतजार करें कि इनकी जब भी बेइज्जती के लिए तैयार हो जाए. सही किया तुमने, कुछ गलत नहीं किया. सही बैंड बजाई दाऊद अली खान की. ढीठ इंसान है, इसी लायक है. इसका पता चला. I think these dramas, I mean, we had a very entertaining 2023, mashallah, so with It good was good. plays, good OSTs, and lot of fashion happening, weddings of the stars, Myra Khan ki shaadi, or Ushna ki, or very captivating Myra It Khan was a ki. happening year. It was happening, definitely. So we pray कि I mean, we inshallah. had our debate about fashion at the Lux Style Awards. Yeah, Oh, yeah. वो तो I think it's a no-brainer. और ये कि I think वो चीज़ change नहीं होगी. You see people with the same gown, same style. So I think critiques का उतना वो सुन नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं what they हाँ, feel they're they have going to to wear do. what they want. They're going with the pen. So let's pray inshallah कि next day we everybody with good health and happiness, हर जगह सुकून हो. हाँ, अपने मुल्क में. अपने मुल्क Whether में it's सारी here दुनिया or में, abroad, हाँ, हाँ, पूरी दुनिया में सुकून हो. and pray for peace and prosperity and happiness. for everyone. Inshallah, and very nice dramas. We're looking forward to with good-looking heroes and good fashions. So, चलते until next time. तो inshallah next episode तो हमारा 2024 में होगा inshallah. So all the best. Wishing everyone a happy new year. Happy New Year. Happy New Year. And Allah Hafiz.